शुक्रिया। तो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है, दूसरे प्रतियोगी प्रीतेश शाह। प्रीतेश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा प्रीतेश। नमस्कार, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वातंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी उपस्थित टोस्ट मास्टर क्लब के मेहमानों को, माननीय जजेस और सभी दोस्तों को। हमारा जीवन भय से भरा हुआ है। हमें डर, फियर हमेशा लगा रहता है। ट्रेन पकड़ने का डर, ट्रेन छूट जाएगी उसका डर, फ्यूचर का डर, हमारे जीवन में क्या होगा, हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। ये छोटी छोटी चीज हमारे डर को हमेशा हमारे जीवन को गहरों से भरी हुई रहती है। ऐसे मुझे याद आता है जिंदगी ना मिले दोबारा, जुलाई 2011 की मूवी। दिलों में बेकाबी लेके ढूंढ रहे हो तो जिंदा हो तुम। हाँ, मेरी कहानी है 5 अगस्त 2011 की, जब हम एक पहाड़ चढ़ रहे थे, पेप फोर्ट माथेरान के करीब। हमें तभी ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ में खुशी से झरनों के और प्रकृति की खूबसूरत नज़ारों को मजा ले रहे थे। हमने झरनों में स्नान किया, अलग अलग पोज में पिक्चर लिए, वीडियोस लिए। हम करीब 20 दोस्त थे। 2100 फुट का वो पहाड़ माथेरान के करीब पेप फोर्ट हमने करीब 9 बजे से शुरू किया और 12 बजे के करीब पहुंच गए। हमें लगा हम आसमान छू रहे, हम बादलों के बीच है। खुशी की कोई सीमा नहीं थी, हम खुशी से झूम रहे थे। तब आई कहानी में ट्विस्ट। वहां के जो लोग थे, जो वहां रहते थे, उन्होंने कहा आप जिस रास्ते से आए हैं, नीचे उतरने का रास्ता उससे भी 5 गुना कठिन है। आप शायद जिस रास्ते से आए वहां से ही जाइए, क्योंकि आपको 3 बाधाएं पार करनी है। एक बाधा है आपको एक चट्टान से दूसरी चट्टान की दूरी 1.5 से 2 फुट कूद कर करनी है और नीचे खाई है। दूसरी बाधा थी एक 9 से 10 फीट की पहाड़ चट्टान, उसको दूसरी पार जाना है। और तीसरा था एक झरना जिसमें 2 बड़ी सीढ़ियां थी और उससे नीचे उतरना था। तब हमें याद आया चाणक्य का ज्ञान। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण करे और उसे नष्ट करे। Also, we realized Tupac, for every dark night, there's a brighter day. हमें मिले एक व्यक्ति अभिषेक, जो आत्मविश्वास से भरे और उनका अनुभव बहुत ज्यादा था ट्रैकिंग के मामले में। उन्होंने कहा मैं ये ट्रैकिंग 5वीं बार कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक बाधा पार करनी है, बाकी की बाधा सब आसान है। मैंने कहा अभिषेक, पर कैसे होगा? उसने कहा मैं हूं, हो जाएगा। उसने हमें बोला कि आप बस ये यहाँ इस चट्टान से दूसरी चट्टान कूदे और मैं आपको सहारा दूंगा। उन्होंने हमें सहारा दिया, हमने पार किया। हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर दृढ़ और निश्चय से हम आगे बढ़े तो हम जिंदगी की सभी मुश्किलें को आसानी से सहल पार कर सकते हैं। इंसान का कर्तव्य है कोशिश करना। कामयाब होना ना कामयाब होना वो भगवान के हाथ में है। हमने हमारे परिवार को, सब सदस्यों को फोन किया कि हम सुरक्षित पहुंच गए। हमें उतरने के लिए 4 घंटे, करीब 5 से 6 बजे तक हम पहुंचे थे। पर ये पहाड़ चढ़ने और उतरने की कहानी मेरे दिल को बहुत छू गई है। मेरे जीवन में मैंने इस कहानी से ये सीखा है कि अगर आप किसी भी रास्ते में, किसी भी मोड़ में चुनौतियों का सामना अगर दृढ़ निश्चय से करेंगे और विश्वास पूर्ण करेंगे तो आप उसको आसानी से, सरलता से पार कर सकते हैं। Where there is will, there is a way. ये इस कहानी में हमने और एक चीज ये भी सीखी थी कि अगर टीम वर्क हो, 20 जन की टीम थी हमारी और हमें एक व्यक्ति मिले जिसने हमें
प्रेरित किया कि आप जीवन में रुके नहीं, डर का सामना निडर होकर करें। आगे बढ़ने का ही जीवन का सही लक्ष्य है। पीछे जाना आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। आपको सही दिशा में जाना और दृढ़ निश्चय से जाना, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये ट्रैकिंग करने के बाद हमने रियलाइज किया कि आपको हमेशा कोई किसी भी राह पे जाए, उस राह का पूरा मामला समझ के जाना चाहिए। We like to end my speech by saying from famous Zig Ziglar, fear. I have two meanings: forget everything and run, or face everything and rise. Namaskar.